हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास की तरफ से। हम पढ़ रहे थे कारक। कारक क्या होता है ये हमने बताया था। कारक के प्रकार, हिंदी व्याकरण में आपके कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम आपके 3 कारकों के बारे में पढ़ चुके थे। कौन से कारक होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर और संबोधन ए है अरे। ये आपके 8 कारक होते हैं, जिसमें से हमने कर्ता ने कर्म को करण से 3 कारकों के बारे में पढ़ चुके हैं। चौथा कारक है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में चिन्ह कौन सा प्रयोग होता है? कर संप्रदान के लिए चिन्ह प्रयोग होता है, के लिए या को, के लिए या को चिन्ह का इसमें प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक में आपकी चतुर्थी विभक्ति लगती है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या को, जिस संप्रदान के लिए क्या संप्रदान कारक क्या होता है? जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए, वो क्या होता है? आपका संप्रदान कारक होता है। यदि क्रिया, हमने बताया था क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं और जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो आपका कर्म होता है। जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है, अर्थात कि जो आपका साधन होता है, वहां पे आपका करण कारक होता है। असंप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाती है। अगर हम कोई भी क्रिया करेंगे तो वो किसी ना किसी के लिए क्रिया की जाती है, तो जिसके लिए क्रिया का भाव आएगा उसके लिए क्या होगा? आपका संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक के अंतर्गत जैसे आपका पहला हुआ, जब किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है, जब किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वह संप्रदान कारक होता है, ठीक है। जब किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वहां संप्रदान कारक होता है। जैसे आपका हो गया, मोहन राम के लिए पुस्तक लाता है। मोहन राम के लिए पुस्तक लाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? मोहन कर्ता हो गया, किसके लिए लाया है? वो राम के लिए, राम के लिए पुस्तक लाया है। लाना यहाँ पे क्रिया हो गई। यदि हमने बताया कि क्रिया जिसके लिए की जाती है तो वो किसके लिए लेके आया है? राम के लिए। तो राम के साथ कौन सा विभक्ति चिन्ह प्रयोग हुआ है? आपका चिन्ह के लिए। तो संप्रदान कारक क्या होता है कि जब किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। मोहन राम के लिए पुस्तक लाता है, ठीक है। दूसरा आपका हो गया, जब कोई वस्तु किसी को सदा के लिए दी जाती है। जब कोई वस्तु किसी को सदा के लिए दी जाती है, तो आपका संप्रदान कारक वहां पे होता है। जब हम किसी को कोई वस्तु सदा के लिए देते हैं, अर्थात जैसे कि आपका, जैसे सीता ब्राह्मण को गाय देती है। सीता ब्राह्मण को गाय देती है, ठीक है। तो इसमें क्या है? देना। देना इसकी क्रिया हो गई। हमने क्या कहा कि जब कोई वस्तु किसी को सदा के लिए दी जाती है, जब हमेशा के लिए दी जाएगी। अगर सीता ब्राह्मण को गाय देती है तो क्या वो उससे वापस लेगी?
नहीं, क्योंकि उसने सीता ने ब्राह्मण को गाय क्या कर दी है, दान कर दी है। तो जब किसी को कोई वस्तु सदा के लिए हम देते हैं तो वहां पे कौन सा होता है, आपका संप्रदान कारक प्रयोग होता है। ठीक है, ये आपके संप्रदान कारक के 2 नियम हो गए। तीसरा है आपका, जहां अच्छा लगने का भाव आता है वहां पर संप्रदान कारक होता है। जहां अच्छा लगने का भाव है, जहां अच्छा लगने का भाव आए वहां पे क्या होगा, आपका संप्रदान कारक होगा। जैसे जैसे आपका हो गया, राम को लड्डू अच्छे लगते हैं। राम को लड्डू अच्छे लगते हैं। देखो, हमने इसमें कहा था संप्रदान कारक में चिन्ह आपका को चिन्ह भी प्रयोग होता है। यहाँ पे राम को लड्डू अच्छे लगते हैं, हमने क्या बताया, अच्छा लगने का भाव जब आता है तो आपका संप्रदान कारक होता है। तो राम को लड्डू कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लगने के भाव में संप्रदान कारक। और यहाँ पे आपका को चिन्ह भी, संप्रदान कारक का चिन्ह भी प्रयोग हो रहा है। जैसे इसके आगे और है, जैसे मुझको पढ़ना अच्छा लगता है, छात्रों को फल अच्छे लगते हैं, मुझे खाना अच्छा लगता है, मुझे घूमना अच्छा लगता है। ठीक है, तो जहां अच्छे लगने का भाव आता है वहां पर आपका संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट आपका, जहां पर आपके क्रोध, ईर्ष्या, हित, सुख आदि शब्द आते हैं, जैसे आपका क्रोध, ईर्ष्या, हित व सुख, ये शब्द आते हैं तो आपका क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। ठीक है, जहां पे आपका क्रोध, ईर्ष्या, हित और सुख की बात की जाएगी वहां पे आपका संप्रदान कारक होगा। जैसे जैसे कि राम श्याम पर क्रोध करता है, राम श्याम पर क्रोध करता है, क्रोध करता है। ठीक है, हमने आपको बताया था अधिकरण में पर, अधिकरण का चिन्ह में और पर होता है, लेकिन ये यहाँ पे पर शब्द प्रयोग जरूर हुआ है परंतु यहाँ पे अधिकरण के अर्थ में नहीं हुआ है। वो हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे कि वो कैसे उसमें प्रयोग करते हैं। यहाँ पे है राम श्याम पर क्रोध करता है। जब आप पे किसी पर क्रोध का भाव आए या किसी से ईर्ष्या का भाव आए या किसी से हित का भाव आए या सुख का भाव आता है तो वहां पर आपकी क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक होता है। ठीक है, राम श्याम पर क्रोध करता है। इसके अलावा जैसे असुर देवताओं से ईर्ष्या करते हैं। ठीक है, असुर जो है वो देवताओं से ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं से आया है परंतु यहाँ पे कैसा भाव आया है, ईर्ष्या का भाव आया। क्रोध का भाव, ईर्ष्या का भाव या हित या सुख के भाव में क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक होता है। इसी में जैसे तुलसीदास ने लोक हित के लिए रामचरितमानस रची, तुलसीदास ने लोकहित के लिए रामचरित मानस लिखी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हित, किसी के हित की बात की गई तो उन्होंने कैसे लोक हित के लिए रामचरितमानस की रचना की। बाकी यहाँ पे आपके के लिए भी प्रयोग हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी हित की कहीं बात की जाएगी तो वहां पे आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। सुख
मुझे इस कार्य से सुख प्राप्त होता है। जैसे मुझे नृत्य करने से सुख की प्राप्ति होती है, सुख होता है मुझे सत्संग करने से सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो जहाँ पर आपका क्रोध, ईर्ष्या, हित और सुख शब्द आते हैं वहां पर आपका संप्रदान कारक होता है। ठीक है, ये आज आपका हो गया संप्रदान कारक। अगली क्लास में हम आगे के कारक पढ़ेंगे।